ओके, 12 जनवरी 2026 का ये सेशन था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये जो पिछला जो रेड कैंडल है उसके अराउंड था, और यहाँ पर गैप अप हुआ। तो ये जो पिछली कैंडल थी ग्रीन वाली, वो स्ट्रगल कर रही थी एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट को उसने स्किप किया। तो उसने उसको स्किप किया, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया कि जहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी उसी के इसको नीचे रखा गया। तो एक तरह से मतलब कि वो लोग सेलर्स की कैंडल बनाएगा, लेकिन फिर उसने उस लेवल को स्किप कर दिया, तो मतलब बायर्स का लेवल बनाएगा, मतलब बायर्स का एक तरह से विनिंग वाला हो गया। इस बेसिस पे मैंने ले लिया। हाउएवर, चूंकि एक रेजिस्टेंस पास ही में है, बहुत ही ज़्यादा पास है, तो सेलर्स वहाँ से एंटर होके वो कन्वर्ट कर सकते थे रेड में। तो ये भी एक डाउट था मेरा। फिर मैं वेट किया कि देखते हैं क्या होता है। गैप अप गैप डाउन में ये पहली बार ऐसा था जिसमें मैं रिएक्शन को नोटिस किया हूँ, और उसके बाद ऊपर गैप अप को मैंने उस पर ट्रेड किया। नाउ एज यू कैन सी, अभी तो ग्रीन बन रही है, लेकिन ये रेड में क्लोज हुई। एज यू कैन सी उस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई, तो शायद फाइटिंग वहाँ पे था जिस लेवल के ऊपर वो क्लोज हुआ है। तो ये चीज़ हुई है उसमें। तो वो फाइटिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ, लेकिन अगर मैं और नीचे लेता तो वो विन हो जाता। नाउ एज यू कैन सी वो रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई, तो फिर मैंने वहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। जो रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया था वहीं पे वो हल्का सा रिजेक्शन के साथ क्लोज की। ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन मच मोर लाइक कंफर्म ट्रेड अगर ये ऊपर से थोड़ा रिजेक्ट होके और फिर नीचे क्लोज होता, मतलब ऊपर थोड़ा बहुत विक छोड़ता। बट वो बहुत ही छोटा सा विक था, लेकिन मैंने उसको भी कंसिडर किया क्योंकि सपोर्ट जो है, जो बायर्स का एंट्री पॉइंट है, वो नीचे है। एज यू कैन सी प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसका लो, और जो उसके पीछे वाला ग्रीन कैंडल है उसका लो, और उसके जस्ट पीछे वाला रेड जो कैंडल है उसका लो, जहाँ पे ये मैंने ब्लू लाइन बनाई हुई है, तो वहाँ पर हैं बायर्स। तो ऑलरेडी ऊपर से इतना नीचे जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ट हो। और वही है ना कि जो लेफ्ट में जो छोटी सी रेड है कलर की ये कैंडल, स्पिनिंग टॉप, उसी में ये तीन कैंडल्स आई हैं, एक ग्रीन, एक छोटा सा रेड और एक और ग्रीन। तो ये भी सेलर्स के पावर को दिखाता है, क्योंकि ट्रेंड अप है तो तोड़ के चले जाना चाहिए। तो इसीलिए ये रेड बन गई एंड आई वॉन्ट दिस ट्रेड। सेलर्स यहाँ पे विन हो गए। हेयर यू कैन सी द ट्रेड्स। और अब ये लास्ट ट्रेड था, ये रियल पेयर था यूरो यूएसडी का। एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, और वो विक बना बना के ऊपर की तरफ पुल बैक लेके नीचे जा रहा है। यहाँ पे ट्रेड भी मिस हुई थी एक, बट फिर इसके लिए मैं वेट किया ये वाले कैंडल के लिए कि चलो वो मिस हो गई, कोई बात नहीं, ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे मैंने वेट किया और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जब ऐसा सेटअप हो कि मल्टीपल कैंडल सारे ऊपर जा जा के बार बार पलट रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग रिजेक्शन रेट के लिए जा सकते हैं, इस बेसिस पे कि कुछ नहीं हुआ तो रिजेक्शन तो दे देगा, तो भले ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए लेकिन रिजेक्शन देगा। तो इस बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया था। लाइव पेयर था, रियल पेयर था, तो उसमें थोड़ा हेजिटेशन होती है, बट वही है, प्राइस एक्शन अगर हो तो वो काम कर जाता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे वो कर गया वर्क। सो या दैट्स इट। ये इधर मेरे ट्रेड्स हैं, ये दैट्स इट।